क्या कभी आपने किसी को ऐसा देखा कांच की उल्टियां हो रही हो? और दोस्तों ताजुब की बात यह कि उस लड़की को कांच की उल्टी होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। ऐसा आखिर क्या हो गया दोस्तों? भैरव बाबा का इतना प्रकोप पड़ा दोस्तों। कानून लड़कियों के हक में है, लेकिन भगवान की नजर में दोस्तों सर्वोपरि न्याय है। यही आज की कहानी में आपको सुनने को मिलेगा। कैसे एक लड़की को भैरव बाबा का जब क्रोध बरसा और जब एक गरीब परिवार का कोई नहीं रहा, उस वक्त भैरव बाबा ने उनकी पुकार सुनी और दोस्तों पूरा घर हिला के रख दिया और पूरा 1,60,000 में पूजा बैठी दोस्तों, तब भी उसका अंत नहीं मिला। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी आप लोगों के समक्ष एक सत्य घटना और लेके आया हूं। यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए या गलती से हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूंगा वीडियो पूरा देखें, लाइक सब्सक्राइब आप बाद में करें, आपको जब अच्छा लगेगा। तो दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। जय विकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए दोस्तों। आज की सत्य घटना में आगे बढ़ता हूं और आगे बढ़ने से पहले मैं हमेशा की तरह आप लोगों से गुजारिश करता हूं, विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग हमेशा की तरह यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य कहानी है तो आप लोग हेमचू पहाड़ी के साथ अवश्य साझा करें। मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं उस कहानी को सत्य घटना समझ के ही अपलोड करता हूं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों यह कहानी रामनगर शहर की है और रामनगर में पटरानी गांव है, वहां से मेरे पास ये कहानी आई है। और कहानी जो कुछ भी है 101% सत्य है। और मैं जिनके घर की कहानी है अंत में मैं उनके आपको क्लिप भी दिखाऊंगा इंटरव्यू लेते हुए, माध्यम से मुझे ये कहानी उनके घर की पता लगी। तो दोस्तों मैं इनका नाम हरि राम रख देता हूँ। हरि राम जी के 3 पुत्र थे, जिनका नाम अशोक, ललित और नीरज 3 थे। तो दोस्तों सर्वप्रथम सभी भाइयों का विवाह हुआ, जो अंत में बचे नीरज का क्या हुआ दोस्तों, इनके गांव में ही कोई अच्छे प्रधान टाइप के व्यक्ति थे, तो उनकी पुत्री के साथ इनका प्रेम प्रसंग चला। अब प्रेम प्रसंग चला दोस्तों, लेकिन अब जो गांव के प्रधान थे, जो गांव के वहाँ के अच्छे नागरिक थे, तो उन्होंने कहा यार हम इन गरीब के साथ अपनी पुत्री का विवाह क्यों करेंगे। पुत्री का विवाह दोस्तों अच्छा, हर किसी माँ बाप की ही इच्छा होती है कि हमारी पुत्री का विवाह एक अच्छे और संपन्न परिवार में हो। तो दोस्तों हर कोई अपने पुत्री के लिए यही सोचता है, लेकिन बोलते हैं ना प्रेम एक ऐसी चीज होता है और वो कभी किसी पर बंदिश नहीं होता है। और सबसे ताजुब की बात है जो इनने मुझे बताया, इनने कहा हेम भाई कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि व्यक्ति को भी पता नहीं चलता है और किसी को पता नहीं चलता है कि उन्होंने ये क्या सिद्धियां प्राप्त कर दी। अक्सर जो उनकी पुत्री थी और तो वो अपने घर से जब भी बाहर निकलते थे तो अपने इष्टों का नाम अक्सर लिया करते थे। जैसे भैरव देवता का नाम लेकर निकला करते थे। भैरव देवता के नाम से वो जब भी बाहर निकलते थे तो वो अक्सर पूजा पाठ करा करते थे भैरव देवता के नाम से। जैसे कभी भैरव देवता की आरती कर ली, भैरव देवता की आराधना कर दी, भैरव देवता की स्तुति कर दी, तो वो भजन कीर्तन में भी अपने भैरव देवता का नाम लिया करते थे, चाहे वो लड़के वाले हो या लड़के वाले हो, क्योंकि दोनों के कुल इष्ट क्या थे, भैरव देवता थे। अब दोस्तों उनका सिद्धियां इतनी हो गई थी कि जिन गुरुजी ने मुझे बताया तो उन्होंने कहा हेम भाई उन लड़कियों पर कई बार इतनी सुंदर थी वो, कई बार किसी ने जादू करने का प्रयास भी करा, लेकिन उस पर कभी कोई जादू का असर ही नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वो मजाक में ही बोलो या सत्यता बोलो, वो चाहते उसके ऊपर एक भैरव बाबा का एक ऐसा कवच बना हुआ था, भैरव बाबा का, जिसको किसी को काटना भी असंभव था। कभी कोई मजाक में उससे बाल लेके चले जाता था
लेकिन उस पर तंत्र मंत्र करता था, कभी कुछ नहीं होता था। किसी ने उसके नाखून काट के ले गए, किसी ने कभी उसके बोलते कपड़े ले आते थे, कभी कोई क्या ले आता था लड़कियों को। दोस्तों मैं आपसे यहाँ पर मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, कोई बोले यार हेम भाई तुम किसी का प्रमोशन कर रहे हो। जो बाजार में या मार्केट में टूना टुटका वाली किताबें आती हैं, तो दोस्तों उसमें कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी होती है जो सत्य होती है, जिनको काटना हर किसी के लिए असंभव होता है। तो ऐसी कुछ चीजें जो बुलाया जाता है, ये एक दूसरे से बात देती है शक्तियों को। तो उसी प्रकार से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मानो नहीं मानो, लेकिन जिस पर बीतती है उसका परिवार इस चीज को जानता है और वो हर चीज और हर बाधा को समझ सकते हैं कि यार ऐसा करने से ऐसा होता है और ये करने से ये होता है, कि जिस पर बीती होती है। अब जिसको कभी इन चीजों से पाला ही नहीं पड़ा, जिसका कभी इन चीजों को कभी किसी ने देखा ही नहीं, तो वो चीजें कभी इस चीज को नहीं मानेगा। तो उसी प्रकार से यहां पर क्या हुआ, वो लड़की के लिए बड़ा अचंभव हो गया। और तांत्रिक जितने थे, कभी कोई उस पर जादू ही नहीं चला किसी का, ठीक उन पर भी और उस पर भी, क्योंकि मजाक मजाक में ही भैरव बाबा की इतनी असीम कृपा थी। उनको भी पता नहीं था कि उनका एक धूप जलाना और अपने इष्ट को याद करना और अपने भैरव बाबा की स्तुति करना उनके लिए एक बड़ा भयंकर कवच बन गया था। वो कभी इस शक्ति को नहीं जानते थे। देखते नीरज और उसका नाम मैं रख देता हूं रोशनी, नीरज और रोशनी में प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो गया। और प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो गया तो इन दोनों ने वहां पर, दोनों के घर के इष्ट भैरव बाबा ही थे, दोनों ने कहा हम भैरव बाबा को बहुत मानते हैं। इनने कहा मैं भी भैरव बाबा को बहुत मानती हूँ, मैं भैरव बाबा पर स्तुति करती हूँ, भैरव बाबा हमारे इष्ट हैं, भैरव बाबा हमारे मन के रखवाले हैं, भैरव बाबा करता धरता है, भैरव बाबा हमारे बहुत कुछ है। यही सारी चीजें इनने कहा भैरव बाबा के समक्ष। और दोस्तों देखते देखते इनने क्या कर दिया, एक दूसरे को पसंद भी कर लिया। पसंद करने के बाद जब रोशनी ने कहा कि मैं अपने पिताजी से घर में, मैं पिताजी शादी करना चाहती हूँ, ये है, तो पिताजी ने काफी सख्ती अपनी पुत्री के ऊपर बरताना स्टार्ट कर दिया। सर्वप्रथम जो उसका विद्यालय जाती थी, वो विद्यालय जाना उसका बंद करा दिया। और वहां पर दोस्तों उस एरिया को शायद मेरे ग्रुप में से कई साथी लोग उस जगह गए हैं कि वहां से 15 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो गांव बसा हुआ है जंगल के बीचों बीच में। और वहां पर से मार्केट तक आने के लिए आपको कोई ऐसा साधन नहीं है कि आप या टेम्पो में आ जाओ या गाड़ी में आ जाओ, किसी में आ जाओ, ऐसा कोई साधन नहीं है। आपको आना है तो जंगल पार करके आना है। और ऐसा जंगल है दोस्तों, वो कोई छोटा मोटा जंगल नहीं है, वो जंगल है दोस्तों कॉर्बेट टाइगर नेशनल पार्क का। वहां पर दिन दहाड़े आपको चीते मिल सकते हैं, वहां पर दिन दहाड़े आपको जानवर मिल सकते हैं, वहां पर आपको अजगर मिल सकते हैं। मतलब कोई भी आपको वहां पर दिखना प्रारंभ हो सकता है जंगल में, जंगली जानवर। कब, किस परिस्थिति में दोस्तों, यह परिस्थिति गंभीरता जब आएगी जब आप उस मार्ग के जंगल के रास्ते अकेले जाओगे। तो ठीक इनके पिताजी ने भी क्या कर दिया, अपनी पुत्री पर बहुत शक्ति दिखा दी, बहुत शक्ति दिखा दी, इतनी शक्ति दिखाई उसका जाना हर जगह बंद कर दिया। अब दोस्तों इन दोनों में इतना प्रेम बढ़ा, इतना प्रेम बढ़ा कि इनने क्या करा, नीरज ने और रोशनी ने एक निर्णय लिया। इनने कहा हम दोनों लोग भागने का निर्णय लेते हैं। तो दोनों दो क्या हुआ, ये भागे। और भागने के बाद ये अपने घर में लेके आ गए, नीरज लेके आ गया अपने घर में। तो दोस्तों अब ये बात काहे की दूर की नहीं, आपस गांवदारी की बात हुई। जब अपने घर में लेके आ गया पुत्री को, तो इसने क्या करा, खाना पीना सब कुछ उसका करा। लेकिन जब उसके घर वालों को पता चला तो उन्होंने क्या करा, इस पर पुलिस केस कर दिया। पुलिस केस करा तो दोस्तों लड़के को थाने में ले गया। वहां पर थाने में ले जाने के बाद लड़के को थाने में बंद करा और अपनी लड़की को सकुशल घर लेके आ गया। अब जो नीरज था, नीरज के जो पिताजी थे, वो दुखी, दोस्तों पुत्र का दर्द एक बाप ही जान सकता है।
पुत्र की पीड़ा एक बाप से अधिक कोई नहीं जान सकता कि पुत्र पर क्या बीतती है, तो उसको बाप बहुत अच्छे से समझ सकता है। तो जब वो जेल में था, जब वो बहुत रो रहा था, बहुत अपना आप को शर्मिंदा फील कर रहा था कि यार ये मैंने क्या कर दिया, मेरे पिताजी मेरे से क्या हो गया, तो उस वक्त इसके पिताजी ने कहा कि यार हे आज ये क्या कर दिया, कि अगर ये मुझसे मिलते, आपस में बात करते और हम प्रधान जी के पास जाते हैं और सब कुछ करते, तो ये शायद मामला यही निपट सकता था, ये नौबत नहीं आती। तो उन्होंने रोते हुए अब वहाँ गए थाने में और पुलिस वालों के हाथ वगैरह जोड़े और अपने पुत्र को समझाया कि यार बेटा अब जो भी है जैसा भी है तू इस बात को ख़त्म कर, अब वहाँ मत देख, और जो भी होगा हम जैसा भी करेंगे। तो इनका पैसा वहाँ पर लगा, लमसम इनका 30-20 हज़ार रुपये उस टाइम पर लग गया हुआ, और लग गया हुआ। तो दोस्तों ये अपने पुत्र को रोते हुए घर लेकर आ गए, सभी जने के अपने पुत्र को घर लेके आए और इन्होंने अपने पुत्र को बहुत समझाया। और उसके बाद दोस्तों उसके पिताजी बैठे भैरव बाबा के थान में और इन्हें थाप मारे वहाँ पर, कहा हे भैरव बाबा, तेरे समक्ष संसार की सारी शक्तियाँ फेल हैं, तो हमारे घर का रखवाला है, मुझे पता है तेरे होते हुए किसी घर को कोई नहीं भेज सकता है, जहां से तुम्हारी चौकी स्टार्ट होती है वहां से लोगों की हिम्मतें टूट जाती हैं। हे भैरव बाबा, तुम इतने परचुनी और इतने न्यायकारी देवता हो, मैं अपने मुख से क्या प्रशंसा करूं। तुम न्यायकारी भैरव बाबा होगे तो मेरी पुकार तुम्हारे कान तक पहुंच रही होगी, तो इसका न्याय तुम जरूर करोगे। यदि मेरे पुत्र की गलती होगी तो मेरे पुत्र को तुम बिस्तर में लंबा कर देना, यदि उस लड़की की गलती होगी तो भैरव बाबा तुम जाओ और फैसला आज और अभी के अभी मुझे करके दो, तब मैं कहूंगा मैंने अपने जीवन भर किसी भैरव को पूजा था। इतना कह के भैरव बाबा को ये रोते हुए, दोस्तों रोते हुए भैरव बाबा को घर में आ जाते हैं। जब इतने वचन भैरव बाबा को दोस्तों पड़ी, तो दोस्तों भैरव बाबा के सामने रोना और भैरव बाबा के सामने किसी चीज को कहना, और भैरव बाबा तो वो देव है दोस्तों, यदि वो काल बन जाए तो उन्हें रोकने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। चाहे तो आप देख सकते हो दोस्तों कि ब्रह्मा जी का सर काटने वाले भी भैरव बाबा ही थे, सृष्टि को पूरा तहस नहस पूरा ध्वस्त करने वाला कोई था तो भैरव बाबा ही थे। भैरव बाबा के इतने रूप और इतनी लीलाएं अनंत चलती है, तो दोस्तों कोई भगत उनके समक्ष उनका अगर रो जाए तो दोस्तों मजाल है कि भैरव बाबा अपने भगत की भक्ति ना सुने। तो दोस्तों भैरव बाबा ने पकड़ा अपना 9 धाम का चिमटा और पकड़ी खरवे की झोली और कहां चल दिए, फैसला करने के लिए निकल गए। जब वहां पहुंचे दोस्तों भैरव बाबा धीरे धीरे वहां पहुंचे, तो भैरव बाबा ने हलचल करना स्टार्ट कर दी। दोस्तों ये वही भैरव बाबा है जो टमोटा की लड़कियां लेके आए, ये वही भैरव बाबा है कि जिनके सुमरण मात्र से लोगों के दुख हट जाते हैं। ये वही भैरव बाबा है जब ये अपनी चाल में और बभूत का घोला लेके चलते हैं तो अच्छू से अच्छे की सांस रुक जाती है। और ये वही भैरव बाबा है जिस घर में ये बैठ जाए तो किसी की ताकत नहीं है कोई इनको इनकी जगह से एक रत्ती हिला दे। दोस्तों तो इस कंडीशन में जब भैरव बाबा चलते हैं अपने स्थान से, तो दोस्तों पूरा विकराल रूप लेके चलते हैं। धीरे 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 इनके घर में क्या हुआ, लड़के वालों के घर में कभी बर्तन हिलना स्टार्ट हो जाए, कभी बाहर से ऐसा लग जाए कि कितने घोड़े चल रहे हैं इनके आगे से, और कभी इनके घर के ऊपर से ऐसा लग जाए कि कोई नित्य तांडव कर रहा हो। तो दोस्तों इस तरीके से इनके घर में प्रचंड दिखाना स्टार्ट कर दिया भैरव बाबा ने। जिस प्रकार से एक पेड़ धीरे 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 बड़ा होता है, उसी प्रकार से दोष और भेजा हुआ देवता और घात धीरे 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 इंसान को नष्ट की ओर ले जाती है। तो उसी प्रकार से भैरव बाबा का वहां पर अपना प्रचंड रूप दिखाना स्टार्ट हुआ। तो इन्होंने जैसे
उस चीज को हल्के में लेना स्टार्ट करा। ये अपनी पुत्री का विवाह इधर उधर और बहुत अच्छा करने की सोच रहे थे। तो दोस्तों लड़की को क्या हो गया, धीरे तबीयत खराब हुई, धीरे तबीयत खराब हुई, लड़की की उल्टियां होना प्रारंभ हो गई। इस तरीके से उल्टी होने लग गई दोस्तों, पूरा गांव चौकन्ना रह गया। गांव तो गांव कि डॉक्टर हैरान रह गए कि ये क्या होने लग गया हमारी पुत्री को। ऐसा क्या होता था दोस्तों, जब भी उसको उल्टी होती थी उसके मुख के रास्ते क्या होते थे, बड़े बड़े कांच के टुकड़े निकलते थे और वो टुकड़े फोड़ के देखे दोस्तों सभी ने। ये असंभव और चौंकाने वाला एक ऐसा दृश्य था जो सिर्फ उत्तराखंड में देवता ही कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कांच को खाने मात्र से इंसान की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उस लड़की का बाल बाका नहीं हुआ। जब भी उसे उल्टी हुई उसके मुख से कांच निकलता था दोस्तों, कटे हुए कांच। और ये हेम छू पहाड़ी अपने मन से नहीं कह रहा है, इसका साक्ष्य जिसे भी चाहिए तो दोस्तों आप मुझसे ले सकते हो कहीं से भी और किसी वक्त भी। वो मेरा उत्तरदायित्व है आपको कहानी का प्रमाण देना, सिर्फ 3 दिन के अंदर दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जब इनके मुख से उल्टी हुई लगातार खून की और लगातार वो हुई, तो दोस्तों इन्होंने कई जगह दिखाना स्टार्ट करा। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं दोस्तों, भैरव का दोष, नरसिंह देवता का दोष, गोयल देवता का दोष कोई निकाल ही नहीं सकता है। किसी की दाढ़ियों में इतना तेज नहीं है जो इनका दोष को पकड़ सके। क्योंकि दोस्तों जब आदमी का बिल्कुल नष्ट होने का टाइम आता है तब ये दया दृष्टि में आ जाए तो ये खुद ही मार्ग देते हैं। अन्यथा किसी में इतनी ताकत नहीं है, किसी की गद्दी में इतना तेज नहीं है जो इनका दोष पकड़ दे। ये दोस्तों सामने वाले का रास्ता इस तरीके से भटका देते हैं कि वो स्वयं भूल जाता है कि यार हमें अब किस ओर जाना है। तो उसी प्रकार से धीरे 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 ये परेशान हो गए। इनने कई जागर लगाना स्टार्ट करा। किसी ने बोला छल है, किसी ने बोला भूत लग गया, किसी ने बोला मसाण फोड़ दिया। दोस्तों 16 बकरे काट दिए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, लगातार बकरे कटते रहे, लेकिन लड़की को कहीं से फर्क नहीं मिला। जब ऐसे करते 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 जितना पैसों का घमंड था, जितना अपने बाहुबल का इनको ताकत थी, जितना इनको अभिमान था दोस्तों, वो सब मिट्टी में मिल गया। मैं एक बार फिर कह रहा हूं आप लोगों से कि दोस्तों मिट्टी एक ऐसी चीज है, आप लकड़ी इसमें डालो, बड़ी से बड़ी वनस्पति इसमें डालो, कुछ भी इसमें डालो दोस्तों, ये अपना आप में अपने रंग में उसे बना ही लेती है। और मनुष्य को भी दोस्तों ये अपने रंग में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिला ही लेगी। प्रत्येक चीज को, जानवर को या हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी को भी हो दोस्तों, आखिरकार वो मिट्टी में मिलेगा ही मिलेगा एक ना एक दिन, ये अटल सत्य है। तो उसी प्रकार से यहां पर क्या हुआ कि जो लड़की वाले थे उनका पूरा घमंड चकनाचूर हो गया। जब पिताजी की पकड़ होना भी स्टार्ट हुई तब ये पूरे थक हार गए, पूरा इनका घमंड चूर हो गया। इनने कहा अब कहीं ना कहीं हमसे एक चूक हुई है, कहीं ना कहीं हमसे कोई गलती हुई है, जिसका परिणाम आज हमें ये देखने को मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों इनको फिर स्वप्न हुआ, स्वप्न के माध्यम से इनको बताया कि तुम एक बार वहां जाओ और वहां जाने के बाद अपनी गलती मानो। दोस्तों और क्या लोगे, भैरव बाबा जब दया दृष्टि में आते हैं तो ऐसे होता है। लेकिन जितना तुमने अभिमान करा होगा, जितना तुमने घमंड करा होगा, वो तो तुम्हें भरना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों। दोस्तों एक चीज अटल सत्य है, आप कितने ही बड़े ज्ञानी हो, आपको देवताओं का बहुत ज्यादा नॉलेज हो, लेकिन अगर आपने गलती कर दी है तो दोस्तों उस दंड को आपका पीढ़ी में कोई ना कोई अवश्य भोगेगा। और आप दोस्तों कितने बड़े तीर्थ कर लो या हरिद्वार चले जाओ, कहीं से कहीं तक चले जाओ, यदि आपने किसी भी एक सच्चे आदमी का दिल
को ठेस पहुंचा दी, तो दोस्तों वो पूजा और वो ढोल, वो सब चीज आपके लिए बेकार है। वो कुछ भी नहीं हो सकता है फिर उससे, क्योंकि आपने दोस्तों एक सच्चे व्यक्ति का दिल दुखाया है। इस वजह से मैं आपसे यही कहता हूं कि अपने जीवन में किसी से मत डरो, लेकिन एक सच्चे आदमी की सच्चाई और उसकी भक्ति से हमें हमेशा डरना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों हम देवत्व मार्ग पे चल रहे हैं, तो देव कार्य हमारा अवश्य सफल होगा तभी जब हम सच्चाई पर चलेंगे। तो दोस्तों उसी पर फिर उसके बाद धीरे धीरे भैरव बाबा ने क्या करा, इनको उस सत्य पर लेके आए। फिर ये नतमस्तक होके उस घर में गए और उनके समक्ष दंडवत प्रणाम हो गए। उन्होंने कहा हम ये किसी के डर के मारे नहीं आए हैं, हम किसी के बुलाए ना बुलाए आए हैं, हम यहां पर किसी के डर के मारे आए हैं, तो ये भैरव बाबा की ताकत के वजह से आए हैं। यदि हम किसी को मानते हैं, हमारा सर अगर किसी के आगे झुकता है, तो ये भैरव बाबा की शक्ति के आगे झुकता है। तो दोस्तों ये जब वहां पर इनने ये वचन बोले, तो दोस्तों फिर वो भी दया दृष्टि में आए। फिर इन दोनों का मेल मिलाप हुआ आपस में। मेल मिलाप होने के बाद दोस्तों फिर पूजा वगैरह सब विधिवत पूजा सम्मान पूर्वक इनकी करी गई। उसके बाद दोनों परिवारों में मेल मिलाप हुआ। तब दोस्तों क्या हुए, लड़की की तबीयत ठीक हुई, उसके बाद इनके पिता की भी तबीयत ठीक हुई। दोस्तों यदि आप भी भैरव बाबा के सच्चे भगत हो, यदि आप भी भैरव बाबा को दिल से मानते हो, तो दोस्तों इस कहानी को शेयर अवश्य करें, क्योंकि उनके पास अवश्य ये कहानी पहुंचनी चाहिए जो भैरव बाबा को थोड़ी सी मानते हैं। और दोस्तों किसी को कुछ भी चाहिए कमेंट जरूर करें। बहुत सारे साथी लोग बोलते हैं कि हे भाई हम आपकी वीडियो देखते हैं, लेकिन जब आप कमेंट करोगे तभी जाके मुझे पता लगता है कि आपने वीडियो देखी है। और जब कभी भी आप मुझसे बात करें भविष्य में, तो कमेंट मुझे जरूर दिखाएं। और किसी को कुछ भी पूछना है, आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा की तरह खुले रहते हैं। तो दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी तो हेमचू पहाड़ी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कभी मत भूलना। धन्यवाद।